Agent sir, 17, Present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, और ना कोई अंदर ना कोई 21, बाहर, जुड़ गए दिल ते दिल के तार, घर 22, और दिल की खोल दे खिड़की, आई वाना 23, सी यू बार Present. बार, तन्ने लेवन 24, मैं आया, आजा गली तेरी 25, बार, आजा गली तेरी 26, बार, आजा गली तेरी 27, Present. present, 27 present, Present. 28, मेरे दिल के 29, कमरे में present sir, 29, बस 25 भी present है। Present. 31, तेरी गेल 32, शाम Present, sir. तेरी 33, गेल सवेरा 34, 35, दुनिया ते Present, sir. यार 36, करना सरेआम ना प्यार हो तू से 37, नहीं पावेगा भाई गाड़ी मारने 38, तेरे Present, भैया sir. न समझा लूं, तेरे घर का Present, sir. न मना लूं, तन्ने ले Present, sir. जूं बैठा के 41, 42, 43, Present, sir. 44, 45, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 47, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ present sir, 49, ਐਵੇਂ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਈ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੰਡੇ Yes, sir. ਨੇ 53, ਜਾਂ ਤਾਂ Present, sir. ਕਰਦੇ ਬਲੌਕ 54, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੂੰ 55, ਰੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ Present, sir. ਕਰਦੇ ਬਲੌਕ ਗੱਲ ਏਦਾਂ 57, ਨਾ ਤੂੰ ਰੋਕ Present, sir. ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ 58, ਰਿਪਲਾਈ Present, sir. ਕਰ ਕੋਈ 59, ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ 60, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 61, 62, 63, 64, 65, Present, sir. ਚਾਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਰੇ ਮੈਂ 67, ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ Present, sir. ਮਿਲਣਸਾਰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਏ 68, ਗੱਲ ਮੀਨ ਕਰੇ 68 present, sir. ਚਾਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ Present, ਹਾਂ sir. ਮਿਲਣਸਾਰ 71, ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਏ ਗੱਲ ਮੀਨ Present, ਕਰੇ sir. ਅੱਜ 72, ਤੈਨੂੰ ਐ ਸਣਾਉਣੀ Present, sir. 72. ਤੈਨੂੰ ਐ ਸਣਾਉਣੀ 73, Present, sir. Present, sir. 74, ਕੋਈ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ 75, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ Present, sir. 76, ਭੇਜੇ ਲਿਖ ਜਜ਼ਬਾਤ Present, sir. ਮੁੰਡੇ ਨੇ 147, yes sir, 148, 81, Present, sir. ओके, जो रह गए हैं उनके रोल नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, फिर रोल नंबर बताएंगे अपना, रोल नंबर 2, 3, ਦਿਲ ਤੋੜ ਕਦੇ ਨਾ 5, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਨੀ ਹੋਰ ਐ ਵੰਜਰਾ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ 18, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਐ ਕੁੜੀਏ 22, ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲ 24, ਤੋੜ ਕਦੇ 25, ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜੁੜੀਏ ਕਿਤੇ 25 ਪਾਸਾ ਅੱਜ ਵੱਟ ਕਿਤੇ ਪਾਸਾ ਅੱਜ ਵੱਟ 26, ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰ 28, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ Sir, 25, ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ भाई लग भी गई है, तुमने बोल भी दिया है, फिर क्या रह गया यार, बार बार बोलते रहते बीच में, हैं? जज्बात मुंडे ने मैंने डिस्प्ले कर रखी है, तुम देख भी सकते हो कि लग गई है। 28, 31, 34, या ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ 41, ਬਲੌਕ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਾ 45, ਰੋਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ 47, ਰਿਪਲਾਈ 49, ਕਰ ਕੋਈ 51, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖ 54, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 56, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 148. Okay. 13. अब लास्ट में लगवाने जो भी रह गया है लास्ट में लगवाएगा वो, ठीक है। हबे बड़ा कटोल चली बात दिल की तेरा जिक्र चल्या रे फिर मारे किल की
ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आप सभी ने प्रोजेक्ट की डिटेल सबने भेज दी है, सबका प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया है। यस सर। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका रह गया हो? सर मैं रह गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं कौन सा मतलब फिजिक्स में किसके साथ हूँ। हमारा भी रह रहा है बेटा, मतलब ग्रुप पर डिसाइड नहीं हुआ कि क्या बनाना है। बेटा ये तो आपको ही डिसाइड करना है, इतने दिन हो गए आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। सर मैंने दो तीन दोस्तों से पूछा था, वो कहते हमारा ग्रुप बन चुका है। अमन तूने नहीं तो भेजी क्या? और नहीं भाई मैंने नहीं भेजी, मैंने सोची तैने भेज दी। चल ठीक, मैं भी भेज रहा हूँ। जिसने भूषण की भी क्या करनी है? जिसका भी रह गया है वो मुझे अभी डिटेल भेजिए, मतलब उस फॉर्म में अभी भर दीजिए, ठीक है? कौन कौन रह गया बताएगा मुझे, चैट बॉक्स में लिख के बताइए अपना नाम। अभिषेक जो कुमार, रह रोल गया है नंबर 6। अपना नाम लिखिए अभिषेक कुमार चैट बॉक्स में, जो रह गया है। रोल नंबर लिख दीजिए या तो, या नाम जो भी है। और जो भी रह गया बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो अभी मेरे पास जो यहाँ डिटेल आई है उसमें एक तो लोकेश रोल नंबर 72, अभिषेक रोल नंबर 6, ठीक है, एक मनदीप, एक गजेंद्र और लोकेश 71, आशीष गुप्ता रोल नंबर 2। ये 6 लोग हैं, ठीक है ना? ओके, तो ग्रुप मैं बना देता हूं, प्रोजेक्ट आप डिसाइड करिए। लोकेश दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, लोकेश दोनों और सर ग्रुप तो ऐसा लिखा था, ग्रुप बना सर मेरा ग्रुप बना पड़ा है सर। फिर लिख के क्यों भेज रहे हो भाई? मैंने कहा वो जिसका फिल नहीं करा ना, जिसका नहीं फॉर्म बना फिल है नहीं वो बता दीजिए। सर हम 6 बच्चे हैं, ये ग्रुप में खाली 5 का ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो 5 का ही आएगा, 5 का ही दिया है। 6 की को होना चाहते हो? नहीं सर 6 है हमारे में, एक बंदा फिर निकालना पड़ेगा। क्या प्रोजेक्ट है आपका? वो सर सिक्योरिटी सिस्टम। बेटा एक बोलोगे तो सुनाई देगा, दोनों बोलोगे तो कुछ भी नहीं सुनाई। लीडर हमारा अरविंद है सर, अरविंद बोलेगा। सर सिक्योरिटी सिस्टम है सर, जो बताया था आपको। अच्छा ठीक है, तो 6 हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। और अपने ग्रुप की डिटेल्स। ओके सर, फिर सर डिटेल कैसे देनी है एक के आगे सर? अरे सर? बेटा सुन लेना यार, पहले जब मैं बोल रहा हूं तो सुन लो पहले। हाँ 6 हो गए लोग तो ग्रुप फॉर्म में तो 5 की डिटेल आएगी। 6 के नाम और रोल नंबर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके सर मैं करता हूँ अभी। हाँ सर नाम और रोल नंबर। हाँ दोनों। और कौन रह गया है? सर पर्सनल सेंड करें या फिर ग्रुप में, वो फिजिक्स वाले में? पर्सनल। ओके सर। तो किसका ग्रुप नहीं बनाया? लोकेश 72 बन गया आपका? नहीं सर नहीं बना। अभिषेक, मनदीप, गजेंद्र, लोकेश 71 और आशीष गुप्ता, इनका नहीं बना है। तो सर मेरा बना पड़ा है ग्रुप। ग्रुप बना हुआ है। तो फिर क्यों नाम भेज रहे हो भाई? 71 का बना हुआ है, और किसका बना हुआ है? गजेंद्र का बना हुआ है। चलो तो बचे 4 लोग इसमें, यहाँ पर बचा एक तो रोल नंबर 72, रोल नंबर 6, ठीक है, रोल नंबर 73 और रोल नंबर 2। ये 4 लोग बचे, आप चारों एक ग्रुप में हो जाइए, ठीक है? ओके ठीक है सर। ओके सर। तो आप चारों अभी चैट बॉक्स में नाम लिखे हुए हैं, आप चारों के नाम वहां से लीजिए और मुझे पर्सनल मैसेज करिए, नहीं तो मैं तो भूल जाऊंगा। चारों के नाम और नंबर मुझे भेज दीजिए, अपना उसका नाम लिख के, बल्कि उसमें गूगल फॉर्म में भरिए आप, ठीक है? ओके, और किसी की कोई प्रॉब्लम? सर किसी एक को बोल दो भरने के लिए, क्योंकि हम चारों ही भर देंगे। हाँ तो एक भर देगा, मैं आप आपस में डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन भरेगा? नंबर नहीं है सर जी।
सर पर्सनली नंबर मतलब किसी वजह से सेव नहीं कर रहा ना अभी। देखना पड़ेगा सबका, ग्रुप में से चेक निकालना पड़ेगा सबका नंबर। रोल नंबर चैट बॉक्स में मैं टाइप चैट में करता हाँ हूँ। मैं नंबर अपना दे बेटा रहा हूँ, चैट चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दो जरा एक बार व्हाट्सएप पे। चैट बॉक्स में बेटा रोल नंबर भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। मैंने बताया आपको अभी गजेंद्र और रोल नंबर 72 को छोड़कर। अनुज भाई तेरा रोल नंबर क्या है? एटीन है 18 रोल नंबर। भाइयों मैंने वो अपना नंबर मैसेज कर दिया, मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेज देना जरा, मैं फिर ऐड कर दूंगा एक ही ग्रुप में सबको। ओके, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, हम कर रहे थे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सर एक बार चेक कर लेना अपना व्हाट्सएप, मैंने 6 बंदों के नाम दे दिए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद में चेक करो। आपने भेज दिया तो ऑब्वियस सी बात है आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कराया था, और ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, हमने लिखा हुआ है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर एच न्यू माइनस ईजी है। डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? इट गिव्स द नंबर ऑफ pairs of energy levels in the conduction band and valence band which are available for a transition, जो कि ट्रांजिशन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ट्रांजिशन जिसमें हो सकती है दो स्टेट्स में, वो ही पेयर बनाता है। ठीक है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, या चाहे वो आपका एमिशन हो रहा हो ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर आप देखो आप यहाँ पर कि अगर Eg की वैल्यू, यहाँ पर Eg है, Eg की वैल्यू एच न्यू से कम है तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर हाफ यानी कि स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। Eg की वैल्यू या मैं कहूं एच न्यू की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, Eg से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ट्रांजिशन के लिए जो फोटोन है उसकी एनर्जी Eg से इक्वल या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम एनर्जी काम नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंड गैप Eg है तो Eg से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आपका इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना जा सकता है, जबकि आप मिनिमम एनर्जी Eg दो, Eg से ज्यादा दोगे तभी चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एनर्जी का फोटोन मिलेगा वो आपको मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, Eg बैंड गैप के इक्वल होगी एच न्यू, या उससे ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो एच न्यू से ज्यादा पर ही यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ पर आएगा, ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है ना, तो दिस इज वैलिड फॉर this is valid for h nu greater than Eg, h nu greater than Eg, h nu greater than Eg के लिए ही ये वैलिड होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक जिसमें मैं ले लूं इधर एनर्जी, यहाँ पर मैंने एनर्जी ले लिया और इधर ले लिया मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट रो न्यू, दिस इज रो न्यू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो Eg से नीचे के लिए तो काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर Eg है तो Eg से स्टार्ट होगी ये वैल्यू और ये इस तरह से आएगी, क्योंकि पावर हाफ है, एच न्यू की पावर हाफ, तो इस तरह से ये होगा। सो दिस इज केस। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी
एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, उसका ये कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये बना लेते हैं जो हम हर बार बनाते हैं, एनर्जी, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज मोमेंटम के। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से एनर्जी स्टेट से वो नीचे आ गया है, दिस इज E2, ये मान लिया E2 है, दिस इज E1। तो दिस इज एमिशन, ये क्या है, एमिशन हो रहा है, ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। और एब्जॉर्प्शन भी दिखा देते हैं इधर, मान लिया ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो दिस इज मान लेट अस सपोज E2 डैश एंड दिस इज E1 डैश, ये हमने मान लिया, ओके। अब हमें ये तो पता है, हम पहले बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। वी नो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब एमिशन की बात मैं कर रहा हूं, तो एमिशन के लिए क्या जरूरी है, एमिशन के लिए क्या जरूरी है, एमिशन के लिए जरूरी है कि E2 में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और E1 स्टेट खाली होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, एमिशन पॉसिबल है। क्लियर होना, E2 जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, E2 में यहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और नीचे जो है ये स्टेट खाली होनी चाहिए, होल होना चाहिए, खाली होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आ सकता है और तभी एमिशन हो सकता है। तो एमिशन के लिए E2 में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और E1 में खाली स्टेट होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है ना। सो फॉर ट्रांजिशन to take place electron should be there in E2 and empty state should be there in E1। ओके, ठीक है ना। ओके, कोई बोल नहीं रहा, मेरी आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही है? यस सर। तो अब E2 में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और E1 में होना चाहिए खाली स्टेट। तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन, और इसको हम डिनोट कर देते हैं
पीई से, प्रोबेबिलिटी पीई। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इसके लिए हमें पता है कि दो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए E2 में, E2 में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2 into probability of empty state in E1। जो एमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो दो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि E2 में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और E1 में जो खाली स्टेट होनी चाहिए। तो E2 में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और E1 के खाली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। ठीक है, तो अगर यहां पर E2 में इलेक्ट्रॉन है और E1 में खाली स्टेट है तो एमिशन हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2 F E2 सॉरी किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सॉरी, एफ फर्मी फंक्शन होती है प्रोबेबिलिटी, तो Fe2 हो जाएगा E2 में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी Fe2, ठीक है, इनटू E1 में खाली स्टेट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर भरे होने की, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी Fe है तो एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस Fe होगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस F। E1 की बात कर रहे हैं तो ये एम्प्टी स्टेट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, सिमिलरली व्हाट आई कैन राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी? कौन बता सकता है मुझे? व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन सिमिलरली? सर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करके होगी। प्लस करके क्यों होगी? अभी हमने क्या कराया है? Fe1 into 1 minus Fe2। यस, बिल्कुल। तो सर दोनों का प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए बताइए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए E1 में, या हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है ऊपर, ये एब्जॉर्प्शन दिखाया है हमने राइट वाला, तो वो एक नीचे E1 डैश है, ऊपर E2 डैश है, ठीक है ना? तो E1 डैश में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और E2 डैश खाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? E1 डैश में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी F E1 डैश इंटू E2 डैश के खाली होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस F E2 डैश। इज इट ओके? ये ठीक है ना? यस सर। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इससे आगे। अब हमें निकालना है रेट्स ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ट्रांजिशन रेट्स जिसे हम कहते हैं, रेट्स ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। रेट्स ऑफ
एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हमारा एम क्या है, वी वांट टू फाइंड रेट ऑफ एमिशन। क्या होगा, नंबर ऑफ एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एमिशन मतलब नंबर ऑफ एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, यानी कि आप कह सकते हो रेट ऑफ एमिशन इज number of emissions per unit volume per unit time। ठीक है, और ये आपको देगा क्या एक्चुअली, अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ एमिशंस मिल रहे हैं, किसका एमिशन हो रहा है, फोटोन का होता है, फोटोन के पास है एनर्जी, तो ये आपको मिलेगी पावर एमिटेड। दिस विल बी पावर एमिटेड। ओके, सो रेट ऑफ एमिशन multiplied by h nu gives the power emitted। वो क्या मिलेगी आपको, पावर एमिटेड मिल जाएगी। क्योंकि मान लीजिए 10 आपके फोटोन एमिट हुए, कितने एमिशन हुए, 10 एमिशन हुए, तो एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी कितनी मिली है आपको मिल जाएगी, टोटल पावर कितनी आ रही है। ठीक है ना, तो इससे तो आपको नंबर ऑफ एमिशन मिलते हैं ना, नंबर ऑफ एमिशन को हर एमिशन से आपको एच न्यू एनर्जी मिल रही है, तो एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी आपको, यानी कि टोटल पावर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम यहां पर हमें पता है कि रो न्यू तो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट लिया हुआ है, पीई यहां पर हम लिख रहे हैं रो न्यू जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और यहां पर हम लिख रहे हैं पीई म्यू। पीई म्यू को मैं लिख रहा हूं अब एफ ई म्यू, याद रखेंगे एफ ई म्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन, एफ ई म्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। ठीक है, और पी ए म्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, पी ए म्यू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको मैं अब आगे से लिख रहा हूं एफ ए म्यू। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये हमने लिख दिया। एक मिनट रुकिए, अब हमारे पर तीन चीजें हैं, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है ना, अब इनकी हमें वो निकालनी है, इनके रेट निकालने हैं, तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है ना,
तो जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? व्हाट विल बी द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? नहीं पता? अगर मैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन को की बात करूं तो वो क्या है? नंबर ऑफ एमिशंस है, कितने एमिशंस हो रहे हैं, कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि अगर आपको याद हो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे फाइंड आउट किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे पास कितनी एनर्जी स्टेट है और इन एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपको याद हो हमने आपको एग्जांपल देके भी बताया था। क्या बताया था एग्जांपल देके? हमने बताया था एग्जांपल देके, मान लीजिए आपके पास 100 एनर्जी स्टेट है और उनमें इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो कितने एनर्जी स्टेट भरे हुए होंगे? 50 आपने बताया था। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 को, यानी कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट को हम प्रोबेबिलिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स मिल जाएंगे, और जितने फील्ड स्टेट है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। राइट, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैसे? अभी बताते हैं आपको। As the rate of as rate नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो गई। As the number of available states for emission, number of available states for emission, एमिशन के लिए कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? अभी हमने लिखा था इज रो न्यू। जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द स्टेट्स जहां पे ट्रांजिशन हो सकती है, तो वही स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है ना, एमिशन के लिए। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई एमिशन के लिए, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन, multiplied by probability of emission, multiplied by probability of emission gives, क्या देगा वो आपको? the total emission gives the number of emission, gives the number of emission. Is it clear or not? भाई हमने बताया था कि कितनी स्टेट भरी होंगी, हमने कहा कितनी स्टेट भरी होंगी। अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट है और उनके भर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता लग गया कितनी स्टेट भरी होंगी। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर कितनी स्टेट्स अवेलेबल है एमिशन के लिए वो हमें पता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है एमिशन की वो हमें पता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एमिशन मिल जाएंगे। बिल्कुल और नोट, क्लियर और नोट, ठीक है ना? ओके सर। What will be the rate, therefore the rate of spontaneous emission क्या होगा? Therefore आज मेरा हाथ चल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है, थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है। Therefore the rate of spontaneous emission
स्पॉन्टेनियस एमिशन। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन किसके बराबर होगा भाई? हम लिखेंगे इसको आर एस पी ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? हमने अभी बताया आपको, इसके ये होगा रो न्यू कि कितनी स्टेट्स अवेलेबल है एमिशन के लिए, और उनके भरे होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि एफ ई एमिशन की प्रोबेबिलिटी। और जब आप इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ए, ये आ जाएगा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है ना। अब यहां पर ए क्या है? रेट कांस्टेंट है। हियर ए इज रेट कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। अब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होंगे, एमिशन या ट्रांजिशन, टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, दैट इज टी विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ये होगा रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी अटेंडेंस रह गई है तो मुझे रोल नंबर बताएगा। सर 64। 64। रोल नंबर 18। 18। सर 54। 54। सर 24। 24। सर 28 रोल नंबर मैसेज कर दिया है इसमें क्लास में। 28 मैसेज नहीं देखते बेटा हम। क्लास में मैसेज कर दिए सर। बेटा क्लास में क्या है सर मैसेज? उसने उसका माइक उसका खत्म माइक करा। ऑन नहीं हो रहा। बेटा मैंने तो लगा दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ मैं वो तो नहीं देख रहा ना, मैं तो आपकी जिस फाइल पे पढ़ा रहा हूँ वो देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई देता क्या आप लिख रहे हो चैट बॉक्स। 18 की लग गई सर? बोली होगी तो बिल्कुल लग गई होगी, लग चुकी है। अभी बोली थी सर, अभी अभी। और कोई? रोल नंबर 2। 2 और कोई? सर 54 सर। 54 लगा दी भाई। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई? और कोई है? रोल नंबर 50 सर। 50। सर रोल नंबर 74। बड़ा सो के जाग रहे हो। और कोई? कोई और है जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? कोई और नहीं है? चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, गुड बाय।